ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर धर्म साधना का एक माध्यम है। महाकवि कालिदास कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल्यमुत्तमम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का केंद्र, मूल आरोग्य ही है। स्वास्थ्य अर्थात स्वस्थ तन मन ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदत्त अनेक वरदानों में सर्वाधिक मूल्यवान है। स्वाभाविक है ईश्वर के इस सर्वोत्तम वरदान को यथावत संरक्षित रखना हमारा परम दायित्व है। यदि आप धन कुबेर हैं, महलों के स्वामी हैं, महंगी कारों के मालिक हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं हैं, तो आपकी सारी संपदा का वैल्यू शून्य है। कहते हैं, एक बार खुदा और बंदे में सुखद संवाद हुआ। बंदे ने खुदा से पूछा कि ऐ खुदा, यदि आप बंदा होते और मैं खुदा, तो आप मुझसे क्या मांगते? खुदा ने कहा, तंदुरुस्ती। कहते हैं, इसके बाद कहावत चल पड़ी, एक तंदुरुस्ती हजार नियामतें। शरीर विज्ञान विशारदों ने स्वस्थ रहने के कुछ नियामतें दी हैं। हमारा भोजन हमारे शरीर को न केवल पुष्टि प्रदान करता है, अपितु यह एक औषधि भी है। पौष्टिक भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करना, पर्याप्त जल, पर्याप्त नींद, प्रातः भ्रमण, नित्य व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, स्वास्थ्य के प्रतिकूल खाद्य व पेय का परित्याग, धूम्रपान निषेध, प्राकृतिक नैसर्गिक दिनचर्या स्वस्थ जीवन की कुछ नियामतें हैं, जिसके लिए गीता में युक्ताहार विहारस्य के रूप में व्याख्या की गई है। मनुष्य मात्र एक सोमैटिक बॉडी अर्थात अस्थि मज्जा का समुच्चय नहीं है, अपितु वह एक आध्यात्मिक इकाई स्पिरिचुअल एंटिटी भी है। ऐसा चिंतन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य अर्हताएं हैं। पश्चिम जगत ने ऐसा नहीं माना। इसी कारण वहाँ समाज में, स्कूलों में हिंसा, डिप्रेशन, अवसाद की घटनाएं बढ़ी हैं। यदि हम स्वस्थ हों, हमारी जीवनचर्या नैसर्गिक हो, तो शतायु 100 वर्ष की आयु एक स्वाभाविक नियति है। तभी तो ऋग्वेद में कामना की गई है, जीवेत शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, पश्याम शरदः शतम्। अर्थात हम 100 वर्ष जिएं, हमारे कान 100 वर्ष तक सुने, हमारी आँखें 100 वर्ष तक देखें, अर्थात स्वस्थ हों। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, पत्थर सी हों मांसपेशियां, लोहे सी भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, मैं डिबिया काजल की लेकर भागी। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। शीश बन्नी के टीका सोहे, शीश बन्नी के टीका सोहे, कान बन्नी के कुंडल सोहे, कान बन्नी के कुंडल सो। दैया रे दैया नथनी पे नजर लागी, दैया रे दैया नथनी पे नजर लागी, मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। यारे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी।
गले बनी के हरवा सोहे, गले बनी के हरवा सोहे, हाथ बनी के कंगना सोहे, हाथ बनी के कंगना सो। दैया रे दैया मुंदड़ी पे नजर लागी, दैया रे दैया मुंदड़ी पे नजर लागी, मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। यारे दैया बन्नी को नजर लागी, अरे दैया बन्नी को नजर लागी। पैर बन्नी के पायल सोहे, पैर बन्नी के पायल सोहे, कमर बन्नी की तगड़ी सोहे, कमर बन्नी की, कमर बन्नी की तगड़ी सोहे। दैया रे दैया बिछुए पे नजर लागी, दैया रे दैया बिछुए पे नजर लागी, मैं डिबिया काजल लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, अंग बन्नी के लहंगा सोहे, अंग बन्नी के, अंग बन्नी के लहंगा सोहे, हाथ बन्नी के मेहंदी सोहे। दैया रे दैया चूनर पे नजर लागी, दैया रे दैया चूनर पे नजर लागी, मैं डिबिया काजल लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। यारे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 से 13,78,105 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर अब 68% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए देश भर में 6,39,042 जांचें की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से बात की और देश में हुए सफल संसदीय चुनावों के लिए उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने महामारी के दौरान चुनाव आयोजित करने के लिए श्रीलंका की भी सराहना की। श्री राजपक्षे की अध्यक्षता वाले श्रीलंका पोदुजना पेरामुना दल को चुनावों में भारी जीत हासिल हुई है। SLPP दल ने 225 सदस्यों वाली संसद में 145 सीटों पर जीत दर्ज की है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल श्री GC मुर्मू भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाने के लिए ये जरूरी है कि वे अपनी संस्कृति में रचे बसे हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नींव है। भारत और मेक्सिको ने कोविड-19 महामारी से उपजे हालातों के साथ ही बहुत से अन्य मुद्दों पर इंटरनेट के माध्यम से वार्ता की। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के 70 वर्ष मना रहे हैं। भारत और मेक्सिको आपसी संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए सहमत हुए। भारत ने बेरूत में हुए धमाकों की वजह से हुए नुकसान का आकलन मांगा है। नई दिल्ली द्वारा लेबनान की मदद की जाएगी। इन धमाकों में 5 भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। अब ये लोग सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बुनकरों की पूरी दुनिया में पहचान है। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर हैंडमेड
यानी हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने चीन के इन ऐप्स को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया। स्वबस विश्व करिबाहु बल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बाप
कापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करे जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ ससी ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चलेउ हय सुट की नृप, हाँ कि न होई निबाहु। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सरसंधाना, मही मिल गयउ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। गयऊ दूरी
घन गहन बराहू जहाँ नाहिन गजबाजिन बाहू अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिर गुहा गभीरा अगम देखी नृप अति पछताई फिरे महाबन परे भुलाई लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता। आज का विषय है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार आर्थिक गतिविधियों से मिलेगी विकास को गति। आज का आलेख आदित्य राजदास का है और स्वर मुनीश शर्मा का। ऐसे समय में जबकि भारत आर्थिक गति पर पड़े कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को दुरुस्त करने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है, तो केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण दर को अपरिवर्तित रखना भी इसी नीति के अनुरूप है। अर्थव्यवस्था को सहारा देने की ये कोशिश मौजूदा समष्टिगत आर्थिक माहौल में एक व्यावहारिक कदम है। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष एक 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। उन्होंने तथा इस समिति ने ऋण देने की दर 4% ही रखने का फैसला किया है, जो ऐतिहासिक तौर पर अभी तक की सबसे कम दर है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए ऋणों का ढांचागत स्वरूप भी बदला है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शांतिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर को स्थिर रखते हुए आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए आवश्यक उपाय जारी रखने के पक्ष में वोट दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गत 22 मई को अपनी आर्थिक नीति में बदलाव किया था और मांग को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण दर को ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम कर दिया था। तेजी से बदल रहे समष्टिगत आर्थिक माहौल को देखते हुए और बिगड़ रही आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर लीक से हटकर मौद्रिक नीति समिति ने 2 बार बैठक की, पहले मार्च में और फिर मई में। महामारी और उसके कारण हुए लॉकडाउन के प्रतिकूल असर को सीमित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निरंतर प्रयासरत है। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, सारा ध्यान नया आकार देने पर है। वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इस काम में लगा है। सैद्धांतिक तौर पर यह विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि आर्थिक ढांचे को नया आकार दिया जा सकता है। इसी के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया, जिसके अध्यक्ष केवी कामत होंगे। इस कदम से आगे चलकर ऋणदाताओं को काफी लाभ होगा और ऋण लेने वालों को तो फौरन ही राहत का एहसास हो जाएगा। ऋण संबंधी अनुशासन को कायम रखते हुए देश के सर्वोच्च बैंक ने अलग अलग बैंकों की ऋण संबंधी अर्हता भी बनाए रखी है। प्रस्तावित उच्च स्तरीय समिति इस संबंध में नियमों को तय करेगी। समिति के प्रमुख श्री कामत की छवि एक प्रतिष्ठित एवं उच्च स्तरीय बैंकर की है, अतः ये आश्वासन तो बना रहेगा कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा और ऋण लेने वालों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोविड-19 से पैदा स्थिति के लिए आम उपायों से हटकर सोचना जरूरी है। फिलहाल सबसे जरूरी ये है कि ऋण संबंधी अनुशासन से कोई समझौता किए बगैर उदार ऋण व्यवस्था लागू की जाए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठीक से समझते हुए उस पृष्ठभूमि पर भी पूरा गौर किया है जिसके कारण सदी में एक बार होने वाली सबसे गंभीर आर्थिक हालात जैसे आसार बन गए हैं। अब आरबीआई ने गृह वित्त कंपनियों तथा नाबार्ड के लिए भी प्रति इकाई 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त तरलता उपलब्ध कराते हुए इन क्षेत्रों को पर्याप्त राहत दी है और काफी दबाव से इनको निकालने का कदम उठाया है। इसी तरह अब स्वर्ण की कुल कीमत का 90% ऋण पाकर वो गृहस्थ उपभोक्ता काफी राहत महसूस करेंगे जो नकदी की कमी से जूझ रहे थे। देश में आर्थिक गतिविधि की पुनः शुरुआत के बारे में केंद्रीय बैंक का कहना है कि अप्रैल मई की तुलना में अर्थव्यवस्था काफी खुल गई है क्योंकि देश के अनेक हिस्से अब खुल चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का यह भी कहना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून बढ़िया रहने और खरीफ की बेहतर बुआई के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की नीति में कुछ प्रमुख बुनियादी मुद्दों का ध्यान रखते हुए नीतिगत दरों में भी काफी ढील दे दी गई है और आर्थिक गति को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही आवश्यक कदम है। इसके साथ ही सामयिक वार्ता समाप्त हुई। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।